4.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं कि जिन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हुए एक्सरसाइज में वो टॉपिक्स क्या हैं, मतलब फ्रिक्शन क्या है, रैशनल फ्रिक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रिक्शन क्या है और इम्प्रॉपर फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होती है? द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ रेशो ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो डिवाइड के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इसको फ्रिक्शन बोलते हैं। अब जो डिवाइड के ऊपर नंबर्स होते हैं उनको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो डिवाइड से नीचे होते हैं उनको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, और इनको बार से हम सेपरेट करते हैं, बार, ये लाइन को बोलते हैं बार। ठीक है, अच्छा, अब फ्रिक्शन की हैं टाइप्स। फ्रिक्शन कितने टाइप्स की हो सकती है, यानी कि डिवाइड के फॉर्म में ये दो वैल्यूज़ हैं ना, तो ये कितनी टाइप्स की हैं? एक रैशनल फ्रिक्शन है, प्रॉपर फ्रिक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है। ठीक है, रैशनल फ्रिक्शन जो होती है इसमें क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉलिनोमियल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? वो वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा और फिर कांस्टेंट आएगा। इनको पॉलिनोमियल वैल्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉपर फ्रिक्शन क्या है, इसको मैंने ना शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि जब डिवाइड से ऊपर जो न्यूमरेटर है ना, अगर ये लेस देन होगा किससे? डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रिक्शन। यानी कि रैशनल फ्रिक्शन वेयर डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, जब इसकी डिग्री से कम होगी तो हमारे पास ये क्या होगा? प्रॉपर फ्रिक्शन होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे है x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब ये दो पॉलिनोमियल वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे इसकी डिग्री ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x सिंपल है, तो इसकी डिग्री जो है इससे अबव ग्रेटर देन है ना, यानी कि ये जो हमारे पास फ्रिक्शन है ये प्रॉपर फ्रिक्शन है। ठीक है, इसमें ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है। ठीक हो गया। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में क्या है? जब हमारे पास नोमिनेटर की जो डिग्री है ना वो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किसके? डिनोमिनेटर की डिग्री से। ठीक है, या तो इसके बराबर हो सकते हैं, ये दोनों वैल्यूज बराबर हो सकती हैं, या फिर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो सकती है। अब जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन में बताया हुआ है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो ऊपर है, सिंपल एक्स नीचे। अब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन है एक्स से, तो ये वाली एग्जाम्पल किसकी हो गई? इम्प्रॉपर फ्रिक्शन की। ठीक है, और ये कौन सी एग्जाम्पल होगी? प्रॉपर फ्रिक्शन की। ठीक है, तो जिसकी डिग्री का आपको पता चल गया है डिग्री क्या है। इसकी डिग्री यहाँ से अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कि x4 है प्लस x3 है माइनस x है और x6 है, x2 है, 1 है, इस तरह करके अगर कोई पॉलिनोमियल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे डिग्री, इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री 6 है, इसकी 4 है, यानी कि ये लेस देन है और ये डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन है। तो ये किसकी एग्जांपल होगी? प्रॉपर फ्रिक्शन की या इम्प्रॉपर फ्रिक्शन की? ये प्रॉपर फ्रिक्शन की एग्जांपल होगी। ठीक है, इसमें ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है, और अगर यही दोनों 4 हों तो इक्वल हो गए ना। इक्वल किस में फॉल कर रही है एग्जाम्पल? इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में। तो जब ये इक्वल होंगे तो इम्प्रॉपर है, और जब ये ऊपर वाला लेस देन होगा तो प्रॉपर है, और अगर ये ग्रेटर देन हो जाए, ये 7 है और नीचे वाला 4 है, तो ये फिर इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में आ जाता है। ठीक है, ग्रेटर देन हो या हमारे पास इक्वल हो, ये इम्प्रॉपर। नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स हैं वो हम ओवरव्यू कर लेते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रिक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रिक्शन को। एवरी इम्प्रॉपर फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिवीजन टू द सम ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड अ प्रॉपर फ्रिक्शन। ठीक है, ये दो चीज़ों का सम है हमारे पास पॉलिनोमियल वैल्यू, ये पॉलिनोमियल वैल्यू होगी और यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर फ्रिक्शन आ जाएगी
इस पैराग्राफ का मतलब है कि जब हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रिक्शन को डिवाइड करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन क्या होती है, जब ये ग्रेटर हो और ये लेस हो, ठीक है, लेस या इक्वल, ठीक हो गया। तो जब ये लेस या इक्वल ग्रेटर होगी तो हमने डिवाइड करना होता है, ठीक है, इसको। जैसे कि यहाँ पे ये 7/4, सिंपल एग्जांपल समझ लेते हैं। अब ये ग्रेटर देन है ना, ये लेस देन है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 और ये 4, 1 आ जाएगा, और 4 और 3। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाता है, ये रिमाइंडर होता है, ये क्वोशंट होता है, ठीक है, इसको क्वोशंट बोलते हैं। ये हमारे पास रिमाइंडर रह जाता है, ठीक है, जो बच जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, जिससे डिवाइड हुआ है, ठीक है, क्वोशंट, रिमाइंडर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसी को हमने ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, ये नोमिनेटर वाले वैल्यू को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल किसके बराबर होगा, क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर आएगा और डिनोमिनेटर, ठीक है, ये 3 चीज़ें ही आएंगी ना, और यहाँ पे प्लस का साइन। तो यही इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि सम ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल वैल्यू होगी और ये एक प्रॉपर फ्रिक्शन होगा। हम इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं इस तरह कि अगर हमारे पास यहाँ पे बुक में जिस तरह एग्जांपल दी हुई है x² + 1 और x + 1, ठीक है, हमारे पास एक ये है इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है, क्योंकि यहाँ पे अभी देखो इसकी डिग्री ग्रेटर देन है ना इसकी डिग्री से, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, x² + 1 x + 1। अब इसको किससे हम मल्टीप्लाई करें, x² x + 1, हमने सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को देखना होता है, x² चाहिए हमें, तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x² + 1 x आ जाएगा, ठीक है। x को इससे मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले x से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया, और प्लस x को हम सेपरेट लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे डिवाइड का साइन, और फिर अब क्या, अब यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, इधर भी माइनस का साइन, ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे, और फिर हमारे पास रह जाएगा -x और +1, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें -x चाहिए, तो हमने क्या करना है, x + 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास क्या आ जाए, -x आ जाए, ठीक है, और ये प्लस माइनस हो जाएगा और -1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -1 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो -x आ गया और -1 आ गया। अब डिवाइड के लिए हम साइन उल्ट कर लेते हैं, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, लेकिन ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, +2। अब ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया, 2 क्या है हमारे पास, रिमाइंडर है। क्वोशंट क्या है इसमें, हमारे पास x - 1, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो क्या है, x + 1, ठीक है। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, अब इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको लिखें x + 1 और रिमाइंडर ऊपर आएगा और x - 1, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है कि एक पॉलिनोमियल वैल्यू होती है, जी पॉलिनोमियल वैल्यू है, सम है, और एक प्रॉपर फ्रिक्शन होती है। प्रॉपर फ्रिक्शन में क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है और नीचे वाली वैल्यू ग्रेटर देन होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर फ्रिक्शन को, बेसिकली डिवाइड ही किया है हमने, और जो हमारे पास क्वोशंट है वो लिख दिया प्लस के साथ, रिमाइंडर और डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। होपफुली कि आपको ये समझ आ गया हो।